नमस्कार दोस्तों। आज हम एक मैचिंग थ्योरी का एक सेंट्रल थ्योरम पढ़ेंगे। तो सेंट्रल थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम सेंट्रल थ्योरम एक कंडीशन देता है कि कब एक बाइपार्टेट ग्राफ में परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज जी हमारा एक ग्राफ है विच इज बाइपार्टेट इसका अर्थ ये हुआ दैट इज V equals to V1 union V2 where Vi is independent set. तब there exists a perfect matching. There exists a perfect matching. परफेक्ट मैचिंग ये हुआ कि ग्राफ में एक मैचिंग बाइपार्टेट ग्राफ में एक मैचिंग एग्जिस्ट करे और जो कि V1 पे सेचुरेट करे। तो बोलेंगे देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट मैचिंग इफ एंड ओनली इफ every subset, so S is a subset of if for all subset S of V, cardinality of S is less than equal to cardinality of neighborhood of S. neighborhood of S क्या हो गया? So for each element S, neighborhood of singleton S हो गया, singleton S है, is collection of all such elements say T such that S और T के बीच में edge हो, and therefore neighborhood of S capital S हो गया is union of neighborhood of small s, S belongs to capital S। ठीक है, ये कहना चाह रहा है थ्योरम कि परफेक्ट मैचिंग तभी एग्जिस्ट करेगा जब 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 जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वर्टिसिस है पार्टाइट, फर्स्ट पार्टाइट बोल सकते हैं V1, इसके एवरी सबसेट का पास ये प्रॉपर्टी हो कि सबसेट और उसका नेबरहुड की प्रॉपर्टी हो कि उसका नेबरहुड उसका साइज उससे बड़ा हो ना। ये कंडीशन का मोटिवेशन दिखाता हूँ कि व्हाई दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। सो अगर कंसिडर दिस S इक्वल्स टू द फुल सेट V, इस केस में ऑब्वियस है कि V शुड बी लेस देन n ऑफ V, बिकॉज अगर नहीं होगा तो फिर मैचिंग कैसे हो जाएगा। और फिर सबसेट के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है कि मान लीजिए आपने एक मैचिंग निकाल लिया है और उसमें से आप मान लिया ऐसा एक मैचिंग ढूंढ लिया है आपने ऐसा कुछ, और आपने इस एलिमेंट्स को समझ लीजिए ग्राफ से निकाल लिया है, तो इसको निकालने के बावजूद भी एक परफेक्ट मैचिंग है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन शुड ऑल्सो होल्ड फॉर एट सबसेट लेवल ऑल्सो। तो यही उसका मोटिवेशन है कि ये कंडीशन है। सो इट मे सिम कि ये कंडीशन जो भी मैंने मोटिवेशन बताया इससे लगे कि ये कंडीशन इज लाइक अ नेसेसरी कंडीशन। तो थ्योरम का ये कहना है कि इट्स नॉट जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन, इट्स ऑल्सो सफिशियंट है। देखो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ डाला है मैंने। ठीक है, तो अगर थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है तो हम प्रूफ के लिए बढ़ते हैं अभी। तो इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार है। हम प्रूफ करेंगे इंडक्शन से। विल यूज इंडक्शन ऑन साइज ऑफ फर्स्ट पार्टाइट V1। बाइपार्टाइट है तो फर्स्ट पार्टाइट जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो फॉर V1 इक्वल्स टू, या चलो कहते हैं कि सॉरी V1 पे नहीं, V1 पे भी कर सकते हैं बट टेक्निकल रीजन से V पे करते हैं कि द साइज ऑफ दी वर्टेक्स सेट V। सो वर्टेक्स सेट का साइज 1 है 2 है तो ऑब्वियस है थ्योरम। ठीक है, एज लॉन्ग एज ए बाइपार्टेट ग्राफ है, रिकॉल हमेशा बाइपार्टेट ग्राफ ही होना चाहिए। सो ना अभी हम एक्सटेंड करते हैं बाकी के लिए। तो सपोज बाय इंडक्शन ट्रू ऑन वर्टेक्स सेट ऑफ साइज K। तो अभी K+1 को एग्जामिन करते हैं। नो हम केस वाइज एग्जामिन करेंगे। सो रिकॉल हमारा कंडीशन क्या था यहाँ पे, कंडीशन क्या था, क्रिटिकल कंडीशन। कंडीशन ये था कि size of S should be less than equal to size of neighborhood of S for all S subset of V1 where V equals to V1 plus union V2। so केस 1 हो गया। केस 1 थोड़ा थोड़ा इससे थोड़ा वीकेंड कंडीशन है, मतलब थोड़ा इसका कंडीशन ये है कि S11 plus should be less than equal to
एस फॉर ऑल एस सबसेट ऑफ वी। सो ये एक स्पेशल कंडीशन हो गया कि कंसिडर ऑल सच केसेस जहाँ पे ये थोड़ा होल्ड ना करे, मतलब ये थोड़ा और लिबरली होल्ड करे, मतलब एटलीस्ट एक का गैप हो। तो अगर ये केस है तो हम शो करेंगे कि परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करेगा। परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट, मैचिंग एग्जिस्ट, ये अब हम दिखाएंगे कैसे। तो मान लीजिए ऐसा, हम मान लीजिए कि आपके पास ऐसा एक बाइपार्टेट ग्राफ है, इधर 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 इधर। एक एज बना दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एक ऐसा एज है, कोई एक रैंडम एलिमेंट चूज कीजिए और उसका एक करस्पॉन्डिंग एज देखिए, कोई रैंडम चूज कीजिए और इसको इस, हाँ, तो इस पर्टिकुलर मैचिंग को कंसिडर कीजिए और इसको सेट से हटा दीजिए मान लीजिए। तो ये V1 था, ये V2 था, तो अभी मेरे पास बचा V1 माइनस, इसको हम बोल सकते हैं A और इसको बोल सकते हैं B। तो V1 माइनस ए अभी यहाँ पे सेट बचा, यहाँ पे V2 माइनस B। अगर मैं दिखा दूँ कि ना, देखिए V1 और V2 साइज में छोटे हैं, अगर मैं दिखा दूँ कि यह प्रॉपर्टी जो कि V1 और V2 पे होल्ड करा था, अगर ये इस पे भी होल्ड करेगा तो भाई इंडक्शन परफेक्ट मैचिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और फिर मैं यहाँ से एक एज ज्वाइन करके एक कंबाइंड परफेक्ट मैचिंग निकाल लूंगा। सवाल ये बनता है कि अभी यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग क्यों एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखने के लिए सिंपल सा सवाल है कि इसको हम V1 डैश बोलेंगे, इसको V2 डैश बोलेंगे, और मैं अगर S डैश एक सबसेट ऑफ V1 डैश लूँ और इसका नेबरहुड चेक करूँ, तो नेबरहुड अगर V1 और V2 के हिसाब से देखेंगे, वही नेबरहुड होगा इसका, इधर वो होगा या फिर वो माइनस बी होगा, डिपेंड करेगा। इनमें से कोई एक ही होगा, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर है। बट रिगार्डलेस ऑफ द केस, तो सब तो सपोज अगर ये केस हुआ तो इसमें तो इसमें क्लियरली हमें दिख जाएगा कि एस डैश का साइज कितना होगा। एस डैश इज इक्वल टू बेसिकली S-1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने एक एलिमेंट निकाला है। और हमें ये पता है कि अगर एन एस हो गया, एन एस डैश हो, यहाँ पे एस डैश होना चाहिए था, ये भी एस डैश। सो एन एस डैश नेबरहुड इन बिगर सेट है, यहाँ पे नेबरहुड इन अ स्मॉलर सेट है, ठीक है। अगर नेबरहुड, हाँ, वर्स्ट केस को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगा, एन डैश ऑफ एस डैश, तो वन वन कैंसिल करेंगे तो हम क्लियरली सी करेंगे कि एस डैश इज लेस देन इक्वल टू एन डैश ऑफ एस डैश, जो कि बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस इंप्लाई करेगा कि यहाँ पे एक परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करेगा। एंड देन आई हैव शोन कि ये परफेक्ट मैचिंग और इसको मिला के हमें एक ओवरऑल परफेक्ट मैचिंग मिल जाएगा, ठीक। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने सॉल्व किया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट केस जहाँ पे ये कंडीशन होल्ड नहीं करता है, वो केस को अभी रिजॉल्व करेंगे। सो केस 2 इज देयर एग्जिस्ट, केस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एस नॉट सच दैट एस नॉट इज इक्वल्स टू एन ऑफ एस नॉट। लेस तो नहीं होगा कि हम, ये लेस होगा नहीं होगी, थ्योरम का कंडीशन ही है कि कोई भी सबसेट एस इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म एन ऑफ नेबरहुड ऑफ एस। सो हमने बस वो कंडीशन तो वायलेट होगा नहीं, बस ये होगा कि इधर इक्वालिटी अटेन करता है या फिर एटलीस्ट एक का मार्जिन रखता है। तो एक का जो मार्जिन रखा था वो तो केस देख लिया, अभी बस ये केस देखने का है। तो इसको एनालाइज करते हैं। तो सपोज ऐसा एक सेट है, तो अगेन सेम सेम प्रोसीजर लगभग करेंगे कि एन माइनस V1 एस नॉट और V2 माइनस एन एस नॉट करेंगे। तो ऑब्वियसली एस नॉट और एन एस नॉट, नेबरहुड ऑफ एस नॉट में परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करेगा, परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करेगा। जस्ट वन टू वन मैपिंग कर लो, इसमें तो हो जाएगा। अब इसमें अभी हमें दिखाना है कि सेम प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि इसको अगेन V1 डैश बोलेंगे, इसको V2 डैश बोलेंगे। तो वही दिखाना पड़ेगा कि सेम प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि एन ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस फॉर एस इज अ सबसेट ऑफ V1 डैश। यस, एंड दिस इज ऑलराइट, हाँ। तो हाँ, तो अभी देखते हैं कि ये हो करेगा कि नहीं। तो सपोज कंसिडर कीजिए एक सबसेट एस डैश ऑफ अ V1 डैश, तो यहाँ पे एस डैश लिखते हैं फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ नोटेशन। तो अब इसका नेबरहुड क्या होगा, एन ऑफ एस डैश। एन ऑफ एस डैश इफ सीन इन द V1 V2 सिस्टम
इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस डैश, बट हमें एक वी वन डैश और वी टू डैश के सिस्टम में देखना है, तो इसमें एन डैश यूज करूंगा। एस डैश अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होल्ड करता है फॉर एवरी सबसेट, देन वी आर डन विद द थ्योरम, क्योंकि यहाँ का फिर परफेक्ट मैचिंग हो जाएगा और यहाँ का परफेक्ट मैचिंग को जोड़ के हम बना लेंगे। तो सपोज नॉट एग्जिस्ट ना करे, तो सपोज इट इज द केस कि ये छोटा पड़ जाए, छोटा पड़ जाए, हाँ। तो अब छोटा क्यों पड़ेगा? मे बी बिकॉज सम ऑफ द नेबरहुड इज इन दी एन ऑफ एस नॉट, इस वाले सेट में सम ऑफ द नेबरहुड चले गया हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि नेबरहुड ऑफ ओरिजिनल नेबरहुड ऑफ नॉट एन डैश एस डैश इंटरसेक्शन ऑफ एन एस नॉट इज नॉन एम्प्टी। ऐसा केस हो सकता तभी ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो फिर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर मैं एस डैश यूनियन एस नॉट लूँ और इसका नेबरहुड देखूँ, तो इसका नेबरहुड हो जाएगा ये, अगेन वी वन वी टू के सिचुएशन में इसका नेबरहुड हो जाएगा एन ऑफ एस नॉट यूनियन एन डैश ऑफ एस डैश, राइट? क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट ही सेट इस वी टू से हमने बस ये वाला रीजन निकाला था, तो अगर वी वन वी टू में देखेंगे तो हमें बस ये वाला रीजन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा एस नॉट को। बट हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये कंडीशन होल्ड होगा। ऑल राइट, ना इससे कॉन्ट्रडिक्शन ये हो रहा है कि एन ऑफ एस नॉट एस डैश का साइज तो इससे, सॉरी एस नॉट का साइज तो इससे मैच कर रहा है और एन ऑफ एस डैश का साइज इससे छोटा पड़ रहा है। तो ये कंडीशन फेल हो रहा है। एक्चुअली हमें मिल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, राइट? क्योंकि हमने ये कंडीशन मान के चला है, क्योंकि इसके बाकी नेबरहुड एस डैश के एन ऑफ एस नॉट में है। अगर वो ऐसा कंडीशन है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है इन वी वन वी टू सिस्टम। But this is contradictory to our original assumption. Contradiction. Original assumption कि every set is less than equal to its neighborhood. ये तो स्टार्टिंग assumption था थ्योरम का। तो बेसिकली कह रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन नॉट पॉसिबल। तो हेंस ये हुआ कि वी वन वी डैश में भी इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देन अगेन बाय इंडक्शन यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग हो गया, यहाँ पे तो वन वन मैचिंग हो ही गया, therefore overall perfect matching exists, overall perfect matching exists। चलिए, ये इससे हमारा थ्योरम समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर व्यूइंग।